गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपका सेकेंड चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। हमें खाना किस लिए चाहिए होता है? क्योंकि खाना हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमें एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए, और कई बीमारियों से हमें फूड बचाता है। फूड एंड इट्स कंपोनेंट। The food that we eat contains different components, water and roughage. जो फूड हम खाते हैं उसमें कई चीज़ें होती हैं। एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट्स भी एक एनर्जी का रूप है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है ताकि वो हमारी बॉडी को वार्म रख सके। जैसे आपके राइस है, पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। घी है, ऑयल है, बटर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फैट्स में। नेक्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स में आते हैं आपके प्रोटीन जो कि हमें ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी में रिपेयर्स करते हैं। जैसे आपको कहीं खरोच आ जाती है, चोट लग जाती है, तो प्रोटीन का काम होता है उसको ठीक करना। इसमें एग्जांपल्स है जैसे आपकी दाल है जो आप खाते हैं जिनको हम पल्सेस बोलते हैं, सोयाबीन है, मिल्क है, एग है, फ़िश है, चीज़ है, मीट है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन से भरपूर हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है आपका वो है प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स जो कि है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें इन्फेक्शन और डिजीज़ से बचाते हैं। और विटामिन्स जनरली जो है नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है उसकी। मिनरल्स में होता है ये बोन्स और टीथ को डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। विटामिन्स में भी कई विटामिन्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। विटामिन्स हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन्स और मिनरल्स हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क से मिलता है। नेक्स्ट है आपका वाटर। हमारी बॉडी में 70% जो है वो पानी है, लेकिन वो उसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, बट हमारे सर्वाइवल के लिए यानी जीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी है ऐसा जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये एक मीडियम है जो कई चीज़ों को, कई प्रोसेस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने के लिए वाटर का इस्तेमाल होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो आप बाथरूम जाते हैं, और जो आपके पसीना आता है जिसको स्वेट बोलते हैं। हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है और हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है। नेक्स्ट है आपका रफेज जो कि फ़ाइबर का काम करते हैं, क्योंकि इसमें रफेज में फ़ाइबर होता है। ये हमारे जो है प्रेजेंट होता है प्लांट्स फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। जैसे कि रफेज हमें पल्सेस, सीरियल्स, लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पेनिच है, कैबेज है, इसमें मिलता है। ये बल्क ऐड करता है फूड को, डाइजेशन में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी जिनको जो है बाथरूम नहीं आती है, पॉटी नहीं आती है, उसमें ये रफेज वर्क करता है ताकि आपका बॉल मूवमेंट सही रहे। दूसरा, हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। व्हेन अ पर्सन इज़ फीलिंग वेल बोथ फिज़िकली और मेंटली, वी से ही इज़ इन अ गुड हेल्थ। अगर फिज़िकली भी सही है और मेंटली भी सही है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी हेल्थ है उसकी। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए आपकी बॉडी में सारे कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें एक एक्यूरेट मात्रा में आपकी बॉडी में होने चाहिए। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर हो जाए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या प्रोटीन हो या मिनरल हो, तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यू शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट।
स्टेइंग हेल्दी, अ हेल्दी पर्सन इज़ नॉट जस्ट डिजीज़ फ्री, लेकिन वो फिज़िकली भी फिट रहता है, मेंटली भी चेयरफुल रहेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए ताकि हमारा ब्लड में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सही से हो। हम जब बैठें या खड़े हों या वॉक करें या सोएं तो हमारे पोस्चर्स यानी जो जिस तरीके से हम चल रहे हैं या बैठ रहे हैं वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। वी शुड टेक सफिशिएंट रेस्ट, हमें अपने माइंड को रेस्ट भी देना चाहिए एंड जो कि हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। डेली मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपकी डिजीज़ेस। देखिए, जब किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसमें हमें हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ वीकनेस ज़रूर होती है। तो अ कंडीशन व्हेन द बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली उसको हम बोलते हैं डिजीज़। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ वीक फील करेगा, नॉर्मल रूटीन उसकी नहीं रहेगी। तो डिजीज़ में भी दो तरीके की डिजीज़ेज़ हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वो होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट नहीं हो सकती। जैसे आपका स्कारवी है, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस दैट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स, यानी आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी मैंने आपको बताया, इन सब की कमी की वजह से जो चीज़ें, जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अ पर्सन हु सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स उसकी बॉडी में नहीं है, वो भी लंबे समय के लिए, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिजीज़ेस दिए हैं, किसकी डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो किसकी कमी से हो रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कैसे आपको समझ में आता है कि अच्छा हमारी बॉडी में इस चीज़ की कमी है, और उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए हम कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, और इसमें हमें बहुत डिम लाइट जब होती है तो क्लियरली नहीं दिखता है। इसके लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट और मिल्क लेना चाहिए। उसी तरह से बाकी सारे डिजीज़ेस के नाम भी लिखे हैं और उनके डेफिशिएंसी किस विटामिन्स की वजह से वो लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। स्नीजिंग, कफिंग एंड रैशेस, ये सिम्टम्स कुछ लोगों को होते हैं जो कि एक्सपोज टू डस्ट या सर्टेन फूड्स या एनिमल्स, इसको कहते हैं एलर्जी, और ये भी नॉन कम्युनिकेबल होती है। एक्सेसिव कंपोनेंट्स, यानी कोई भी चीज़, मैंने आपसे कहा कि बॉडी में एक्सेस का होना भी बीमारी बताता है। जैसे फैट्स ज़्यादा हो गया आपके बॉडी में तो ये रिज़ल्ट होता है इसका ओबिसिटी यानी मोटापा। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि एयर, फूड, वाटर या फिर एनिमल, इंसेक्ट्स के थ्रू फैलता है। जैसे इस समय आप खुद ही जान रहे हैं इस समय कोरोना कैसे फैला हुआ है, एयर के थ्रू फैला हुआ है जो कि जानलेवा है। व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस, कॉफ्स, जर्म्स आर रिलीज्ड, जब वो छींकता है या खांसता है तो जर्म्स जो है हवा में रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड एंड ट्रांसफ़र जर्म्स टू द फूड, कई बार खाने में जैसे मक्खियाँ बैठ गई तो वो खाना आपको नहीं खाना चाहिए। क्लीन वाटर पीना चाहिए आपको, गंदा पानी पी लिया आपने तो कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस कुछ भी हो सकता है। इंसेक्ट्स बाइट से आपको मलेरिया हो सकता है। तो ये नीचे आपके टेबल बनाए जिसमें डिज़ीज़ लिखी है, उसके सिम्टम्स लिखे हैं, किस चीज़ की वजह से ये होता है और इसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे आपका मलेरिया है, इसका सिम्टम्स है हेडेक, न्योसिया यानी आपको चक्कर आने लगेगा, हाई फीवर होगा, मसल्स में पेन होगा। ये होता है मॉस्किटो के बाइट्स की वजह से। और हमें इंसेक्ट रेपेलेंट्स लगाने चाहिए, जैसे ऑल आउट, गुड नाइट, ये सब लगाते हैं आप लोग। और हमारे आसपास की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसी तरह से बाकी सारे डिजीज़ेस का भी लिखा है जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे हम बच सकते हैं। हाउस शुड बी केप्ट क्लीन, वेल वेंटिलेटेड, फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज़, सनलाइट अच्छी से आनी चाहिए अंदर। वाटर बॉयल और कवर्ड होना चाहिए आपका। फूड भी कवर्ड करके खाएं।
सड़ा हुआ खाना, स्टेल फूड जो पुराना है वो नहीं खाएं। वाटर्स जो हैं वेल में के जो आपके विलेजेस में है उनमें क्लोरीन डालकर उनको क्लोरीनेटेड करना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैगनेंट, मतलब कहीं भी रखा हुआ पानी है अगर बिना मतलब के रखा हुआ है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर मच्छर अपने अंडे देना शुरू कर देता है। वन शुड ड्रिंक पेस्चराइज्ड मिल्क, वन शुड नॉट यूज़ स्टेंसिल्स एंड, और जो पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसका इस्तेमाल की हुई चीज़ें नहीं आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए जब आप खाना खाने जाएं या खाना खाने के बाद, और आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। हमेशा छींकने के लिए या फिर खांसी जब आए तो आपको हैंकरचिफ का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से बीमारियां आपकी फैलेंगी नहीं। अब नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कोरोना का वैक्सीन लग रहा है। वो वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक एंटीबॉडी डाली जा रही है, जो कि अगर आपको वो बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने की आपके अंदर क्षमता रहती है, वो उस बीमारी को लड़ करके हरा सकती है। तो अ ट्रीटमेंट विच मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया था सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए। वैक्सीन्स डिज़ाइन की जाती हैं अगेंस्ट द डिजीज़ेस, और ये हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को कि हम इस डिज़ीज़ या इन्फेक्शन से लड़ सकें। वैक्सीन्स जो कि जैसे यंग एज में या छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है तो वो भी एक वैक्सीनेशन है। एंड मैनी डिजीज़ेस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम देयर इफ़ेक्ट्स थ्रू आउट द लाइफ टाइम। तो ये आपका चैप्टर था फूड एंड हेल्थ। इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।